बात है 111 वर्ष पहले की, यानी सन 1912 में एक ऐसा शिप बनाया गया जिसे सपनों का जहाज कहा जाता था, जिसका नाम RMS टाइटैनिक था। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा 269 मीटर लंबा शिप था। यह इतना बड़ा जहाज था कि इसे अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता था, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। यह जहाज ब्रिटेन में बनाया गया था और इसे पूरी दुनिया भर के न्यूज में छापा गया था कि यह सपनों का जहाज है, अनसिंकेबल टाइटैनिक। इसके बाद पूरे यूरोप के लोगों ने इस टाइटैनिक में अपनी रुचि दिखाई और इस सपनों का जहाज में यात्रा करने के लिए बहुत सारे पब्लिकों ने टिकटें खरीदी अपने अपने पैसों के अनुसार। मतलब कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास भी उपलब्ध थी। यह टाइटैनिक शिप बहुत बड़ी लग्जरी शिप थी। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर एक्टर, मीडियम वर्ग के व्यक्ति इत्यादि लोगों के लिए टाइटैनिक में जगह थी। उस जमाने में 5 स्टार होटलों से भी ज्यादा सुविधाएं थी इस टाइटैनिक जहाज में। इस टाइटैनिक को 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाना था। उस दिन सभी यात्रीगण बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने सामानों के साथ टाइटैनिक जहाज पर बैठने लगे और इस प्रकार कुल मिलाकर 2224 यात्री टाइटैनिक पर बैठ गए और अपनी पहली यात्रा के लिए टाइटैनिक हॉर्न बजाकर साउथहैम्पटन से निकलती है। 10 अप्रैल 1912 को इस जहाज में हाई, मिडिल, लो सभी प्रकार के लोग बैठे हैं। ये लोग मौज मस्ती करते टाइटैनिक में 4 दिन गुजार लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था, शायद उस टाइटैनिक में बैठे किसी व्यक्ति ने सोचा भी नहीं हुआ होगा कि यह अनसिंकेबल टाइटैनिक जहाज डूब जाएगा। उसमें बैठे पैसेंजर्स की शायद यही सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अनसिंकेबल शिप के लिए टिकटें खरीदी थी ताकि वे लोग अपने सपनों के जहाज में सफर कर पाएं और बेहतर जीवन की तलाश कर पाएं। टाइटैनिक के चलने से पहले चेतावनी दी गई थी कि समुद्र के बीच में बड़े बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ के चट्टान मौजूद हैं। जब ये टाइटैनिक जहाज रास्ते में थी तब भी इसे आसपास के शिप से सिग्नल मिला था कि बीच समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, सावधान रहना। टाइटैनिक 2 आइसबर्ग को बचाते हुए तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। इसे आइसबर्ग की वार्निंग मिलने के बावजूद भी टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ इसकी स्पीड कम नहीं करवा रहे थे। ये रात थी 14 अप्रैल 1912 की 11:40 हो रहे थे। अंधेरा इतना ज्यादा था कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज के स्कॉर्नेस में बैठे व्यक्ति आगे फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा एक बर्फ का चट्टान दिखाई दिया। उसने बेल बजाकर चेतावनी दी कि जहाज को तुरंत मोड़ो, सामने एक बर्फ का चट्टान है। लेकिन यहाँ देर हो चुकी थी और टाइटैनिक उस हिमशैल से टकरा गया। उसके बॉटम के बगल में तेजी से झटका लगा और छेद हो गया। फिर इसके फ्रंट कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। इस जहाज पर 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जिसके एक बोट में 65 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी थी, लेकिन 28 लोगों को शिफ्ट करके बोट को नीचे उतारा गया। इसमें बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बैठाने की प्राथमिकता दी गई। इन बोटों में बैठने के लिए लड़ाई होने लगी। 15 अप्रैल 1912 रात 2:40 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर तकरीबन 1500 से अधिक लोगों को लेकर अटलांटिक महासागर में डूब जाता है। जो लोग तैरना जानते थे वो लोग -2 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बेरहमी से मारे जाते हैं। अगर आप लोग इस रियल इंसिडेंट की मूवी देखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा मेरी वन ऑफ द फेवरेट हॉलीवुड मूवी टाइटैनिक की। अगर आपने देखा है तो कमेंट करें कि मूवी कैसी थी। अगर नहीं देखा तो उसे जरूर देखना। ये रियल इंसिडेंट लव स्टोरी पर आधारित जेम्स कैमरून की फिल्म है। इसमें एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो और एक्ट्रेस केट विंसलेट है। इस फिल्म को देखने के बाद आप भी इस टाइटैनिक के फैन हो जाओगे। टाइटैनिक शिप डूबने की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है इसकी स्पीड, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर थी। इसको तेज चलाने के लिए जोसेफ ब्रूस स्मिथ ने कहा था। ये व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के ओनर थे। इसी कंपनी ने टाइटैनिक का निर्माण किया था। ये चाहते थे कि ये जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंच जाए ताकि एक रिकॉर्ड बन सके कि यह टाइटैनिक जहाज सिर्फ बड़ा और अनसिंकेबल ही नहीं बल्कि काफी तेज भी चलती है। ये इस जहाज को डूबने से पहले 6 बार आइसबर्ग की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इन सारे वार्निंग्स को इग्नोर करके टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करवाए। यही मेन कारण रहा टाइटैनिक के डूबने की। अब बात करते हैं कि आखिर टाइटैनिक इतनी पॉपुलर कैसे हुई।
जबकि टाइटैनिक के डूबने के बाद ना जाने कितने बड़े बड़े शिप समुद्र में डूब गए, लेकिन उन सब में टाइटैनिक की स्टोरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्यों है? तो ये बात है सन 1985 की, जब 73 साल बाद अमेरिकी और फ्रांसीसी सबमरीन ने टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया जहां टाइटैनिक डूबा था। और इस मलबे को ढूंढने के बाद लोगों में एक्साइटमेंट जगी 73 साल बाद इसके कहानी को जानने की। तो एक कनेडियन हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने सन 1997 में एक फिल्म ही बना दिया जिसका नाम था टाइटैनिक। इन्होंने द टर्मिनेटर, एलियंस, अवतार द वे ऑफ वाटर जैसी हिट फिल्में बनाई हैं। जब टाइटैनिक को रिलीज किया गया तब उस समय इस फिल्म ने सारे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दुनिया की सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म बन गई। इस रियल इंसिडेंट पर बनी टाइटैनिक फिल्म ने दुनिया भर के लोगों पर एक ऐसा छाप छोड़ा कि इस टाइटैनिक स्टोरी के सब दीवाने हो गए। कुछ लोग तो टाइटैनिक का रेक देखने के लिए एक्साइटेड हुए, जो कि यह टाइटैनिक रेक अटलांटिक महासागर के 3800 मीटर अंदर तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे गहरे समुद्र में है। यह कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सिटी सेंट जॉन से 700 किलोमीटर की दूरी पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। इसके मलबे को लगभग 250 से अधिक लोगों ने सबमरीन से समुद्र में जाकर देखा है। इसके मलबे को सबसे अधिक 35 बार विजिट करने वाले एक फ्रांसीसी गोताखोर मिस्टर टाइटैनिक पॉल हेनरी नार्जियोलेट हैं। दूसरे नंबर पर टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरून हैं, जिन्होंने समुद्र की सतह पर जाकर टाइटैनिक के मलबे को 33 बार देखा है। इस प्रकार कई लोगों ने इस रेक को देखा है। टाइटैनिक की यह मिस्ट्री लोगों को अपनी ओर ऐसा आकर्षित किया कि आज हर व्यक्ति इस टाइटैनिक रेक को देखने के लिए एक्साइटेड है। लेकिन क्या टाइटैनिक के मलबे की ट्रिप मिडिल क्लास की फैमिली भी समुद्र की सतह पर जाकर देख सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह ट्रिप काफी महंगा है। इसके एक ट्रिप की कीमत $2.5 लाख पर व्यक्ति है, यानी 2 करोड़ 5 लाख रुपए एक व्यक्ति का खर्चा आता है। इस तरह टाइटैनिक रैकेज करोड़पतियों के लिए एक टूरिज्म प्लेस बन गया। सन 2009 में टाइटैनिक ट्रिप के लिए ओशन गेट नाम के एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी की स्थापना की गई। यह एक सबमर्सिबल है, इसका नाम टाइटन है, जो मदरशिप से छोड़ी जाती है। इस कंपनी के ओनर स्टॉकटन रस और गुइलेर्मो सोहनलीन हैं। इस ओशन गेट कंपनी ने 2021 से लोगों को टाइटैनिक के मलबे की टूर कराना शुरू कर दिया। हाल ही में 18 जून 2023 को इस ओशन गेट में बैठकर 5 अरबपति लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर के सफर में रवाना होते हैं। इसमें बैठे हैं पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। एक और ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग हैं। ये जेफ बेजोस के साथ भी अंतरिक्ष की यात्रा भी कर चुके हैं। एक और फ्रांस के गोताखोर मिस्टर टाइटैनिक पॉल हेनरी भी साथ थे। जैसा कि मैंने बताया था कि इन्होंने 35 बार टाइटैनिक के मलबे का सफर किया है। और 5वें नंबर पर हैं ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, जो इस कंपनी के ओनर भी हैं। ये पांचों व्यक्ति टाइटन सबमर्सिबल में बैठकर समुद्र में उतरते हैं टाइटैनिक रेक देखने के लिए। ये टाइटन कार्बन फाइबर से बनाई गई थी, जो कि इस प्रोजेक्ट को अन्य सबमरीन स्पेशलिस्ट और कुछ गोताखोरों ने कहा था कि यह टाइटन अधिक गहराई के लिए खतरा है, क्योंकि इसमें कार्बन फाइबर यूज किया गया है। ये उतना मजबूत नहीं होता। ये टाइटन 4 किलोमीटर की गहराई की प्रेशर को झेल सकती थी, जबकि टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर की गहराई तक ही था। ये सबमर्सिबल 3 बार पहले भी टाइटैनिक रैकेज का सफर करा चुका था। इस बार जब टाइटन पांचों को लेकर 3600 मीटर समुद्र के नीचे लेकर पहुंचा और 1 घंटा 45 मिनट बीत चुके थे, तब अचानक मदरशिप से इसका कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि मात्र 1 मिलीसेकंड में टाइटन का इंप्लोजन हो जाता है और इन 5 लोगों की ऑन द स्पॉट विदाउट पेन की मौत हो जाती है। ये घटना 18 जून 2023 को हुआ था और इस सबमर्सिबल के टुकड़े को बहुत खोजने के बाद 22 जून 2023 को टाइटैनिक रेक से 600 मीटर की दूरी पर पाया गया। इसके बाद अब शायद कोई भी अरबपति इस टाइटैनिक मलबे को देखने के लिए नहीं जाएगा। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक और टाइटन की शॉर्ट स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।